को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा तेज होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों का यह कहना है कि उन्हें पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए, वहीं एक तबका ऐसा भी है जो उन्हें भारत की बहू बनाने पर तुला हुआ है। पर कानूनी पहलू को जाने बिना इस पर कोई भी टिप्पणी करना सही नहीं होगा। तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह मौजूद हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। उनसे जुड़ते हैं और कानून के जो भी पहलू इस पूरे केस पर बनते हैं वो जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका ओ न्यूज़ हिंदी पर। जी नमस्कार। सीमा हैदर पाकिस्तान से सऊदी जाती हैं, सऊदी से नेपाल और नेपाल से अब भारत आ जाती हैं। भारत स्वीकार करेगा या फिर जैसा इकरा के साथ फरवरी में हुआ था उन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा? नहीं, यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। अब ये सीमा है, सीमाएं पार करके आई हैं, कई कई देशों की सीमाएं पार करके आई हैं, अपनी भी सीमा पार करके आई हैं। अब भारत की सीमा में तो ही हैं और उत्तर प्रदेश की सीमा में, आदरणीय महाराज जी की सीमा में है, तो निश्चित तौर पर पुलिस दूध का दूध पानी का पानी करेगी। अगर उन्होंने प्यार के अलावा कोई और सीमा में नहीं है, वो अगर प्यार की सीमा में है तो वो सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। अगर वो प्यार के अलावा किसी जासूसी की सीमा में बंधी हैं, किसी साजिश, किसी षड्यंत्र, किसी चाल, किसी हनी ट्रैप या किसी और में है तो अलग बात है, तो विषय अलग होगा। लेकिन वैसे उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी तरफ से पूरी इसको टॉप प्रायोरिटी के आधार पर केस को एफआईआर रजिस्टर्ड की। एफआईआर के बाद पीसी रिमांड हुआ, जेसी रिमांड हुआ, उनके पति का, सीमा का और सीमा के नए भारतीय ससुर, जो भारत वाले ससुर और भारत वाले पति हैं, उनका भी हुआ और उसके बाद जेल भेजे गए। जेल के बाद बेल हुई, ऑनरेबल कोर्ट ने बेल दी। जेल इज अ रूल नहीं है, बेल तो रूल है, बेल तो देनी पड़ेगी, तो जेल डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो इस आधार पर उन्हें बेल हुई है, कानूनी अधिकार से बेल हुई है और उस आधार पर ठीक हुआ है और उन्हें रहना चाहिए। रह रही हैं, अपने बच्चों सहित आई हैं। पशुपतिनाथ, भगवान पशुपतिनाथ के विशाल प्रभु जी के, शंकर जी के मंदिर में नेपाल में शादी की, तो नेपाल भी एक तरह से उनका मायका ही हो गया। जन्मभूमि पाकिस्तान है, कर्म भूमि अब कहां बन रही है ये देखना है। डोली आई है सीमा पार से, सीमा की डोली आई है तो गोली बंद होनी चाहिए सीमा पर। सीमा पर गोलियां बंद होंगी तो डोलियां बढ़ेंगी, डोली आएंगी, डोली जाएंगी, अच्छा लगेगा। डोली आती है, जाती है तो विकास होता है। 9-10 महीने बाद बच्चे का जन्म होता है, खुशहाली आती है, किलकारी आती है, छोटे छोटे बच्चे के कपड़े खरीदे जाते हैं, खिलौने आते हैं, पालना आते हैं, मिठाई आती हैं, गुब्बारे आते हैं। जब डोली आती है, गोली चूड़ियां तोड़ती है और डोली चूड़ियां बढ़ाती है। तो डोली और गोली में तो फर्क है। ये भारत पाकिस्तान में डोली आई है, अब वो पाकिस्तान से आई हुई भारत में भाभी है, पाकिस्तान के से मायका है उनका, तो लोगों को प्यार तो है ही। क्रिकेट के नाम पे लड़ाइयां होती हैं, धर्म के नाम पर लड़ाइयां होती हैं, बॉर्डर पे लड़ाइयां होती हैं, आतंकवादी आते हैं, सरकारें चिंता करती हैं। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी, देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र संसद पे हमला होता है, बंबई का 16/11 होता है। ये ऐसी घटनाएं दिल दहलाने वाली हैं। अच्छी शुरुआत है, सबको स्वागत करना चाहिए। पर बहुत लोगों का ये कहना है कि जिस प्रकार से सीमा लांग कर आ गई, क्योंकि एक प्रॉपर तरीका होता है जिससे आया जाता है। आप किसी भी देश में जाए, वीजा अप्लाई करें, वीजा अप्रूव हो तो आए। ये तो 7 समुद्र पार से घूम कर आ रही हैं। अब लोगों का कहना है अगर इनको नागरिकता मिल जाती है तो एक मिसाल बन जाएगी लोगों के लिए, और भी लोग ऐसे आने की कोशिश करेंगे और इनका उदाहरण देंगे कि अगर उन्हें नागरिकता दे दी तो हमें भी भारत की नागरिकता दो। क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात है इस समय वो दुनिया से छुपे नहीं है। नहीं, उसमें एक अगर शादी करने के लिए आती हैं, अगर वहां से शादी करने के लिए अपने बच्चों को लेके आती हैं, तो भारत के लोगों को स्वीकार करना चाहिए। युवाओं को आगे बढ़ के हाथ बटाना चाहिए, युवाओं को आके उनका सहयोग करना चाहिए। धर्म पत्नी बना के रखने में कोई आपत्ति नहीं। भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया में, इस देश में सबसे अधिक मस्जिद हैं, इस्लामिक देश भी हैं, वहां इतनी नहीं मस्जिदें हैं। इस देश में मोदी जी के शासनकाल में मुस्लिम पूरे आन मान और शान से इस देश में रह रहा है, सुरक्षित है। आप देखिए, योगी जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के माननीय महाराज श्री मुख्यमंत्री हैं, उनके
शासनकाल में 6 वर्षों से कोई दंगा नहीं हुआ। जो मुस्लिम के हित की बात करती थी पार्टियां, वो दंगे वहां होते थे। जो उनके हित की अधिकारों की बात करते थे, वहां तो दंगे होते थे। लेकिन महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए। पर जब ये बात कही जाती है कि सीमा हैदर से सीमा मीना बनी, तो सरकार को, लोगों को आपत्ति नहीं हो रही। यही सीमा मीना से वो सीमा हैदर बन गई होती तो अभी तक एनएसए लग गया होता, बुलडोजर कार्रवाई की जा चुकी होती, क्योंकि वो हिंदू धर्म में आई तो आपत्ति नहीं। अगर हिंदू से मुसलमान बन जाती तो पूरा एक इकोसिस्टम लग जाता उनके पीछे, उनका विरोध करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। साहिल ने साक्षी को मारा, 16 चाकू मारे, भीड़ के सामने मारे, कैमरे के सामने मारे, दिल्ली में मारे। देश के महामहिम राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के रहते दिल्ली में मारे गए। सब थे, दिल्ली में मारे गए। क्या साहिल के परिवार को किसी ने कुछ बोला? साहिल को कुछ बोला? अपने केस की लड़ाई लड़ रहा है, केस में जेल में है। क्या साहिल के घर पर बुलडोजर चला? क्या कहीं किसी ने कुछ बोला, उंगली उठाई? ऐसा नहीं है। इस देश में जितना मुस्लिम, हाँ अगर वो आतंकवादी नहीं है, हाँ अगर वो माफिया नहीं है, हाँ अगर वो देशद्रोही नहीं है, हाँ अगर वो देश में अशांति फैलाने वाला नहीं है, तो उसके लिए बहुत कुछ अच्छा है और बहुत कुछ अच्छा, और सभी का अधिकार भी है।